अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। जिमी शेरगिल, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं एक्चुअली इंटरव्यूअर बाद में पहले तो फैन हूं, तो बेहद मजेदार होने वाला है ये इंटरव्यू। कैसे हैं आप? अरे बाप, थैंक यू सो मच रोहिणी जी, थैंक यू सो मच। You know, for somebody like me who watched you grow in the movies in the 90s, because मार्चेस एक बहुत ही खास फिल्म थी आपके लिए, बिकॉज आपकी पहली फिल्म थी, लेकिन हमारे लिए जी जनरेशन, क्योंकि फिल्मों के जरिए हमने फिल्मों से ज्यादा सीखा, अपने देश के बारे में सीखा, और फिर आपको देखा इन इन क्लोजर टू होम फिल्म्स लाइक मोहब्बतें, एंड वी लव्ड यू देन, एंड यू गॉन थ्रू दिस ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे हिसाब से जिमी शेरगिल, इफ आई टर्न अराउंड एंड सी योर ट्रेजेक्टरी, मुझे एक आदमी दिखता है जिसे बस एक्टिंग से बेहद प्यार है। क्या ये सही होगा कहना? अब काम से प्यार है अपने, आई थिंक दिल लगा के करते हैं। कोई अगर एक बार बोल दिया कि भाई ये रोल कर रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जो वादे किए गए होते हैं कि ठीक है ये छोटी फिल्म है लेकिन ये मजेदार कहानी है, और ये बोला गया होता है कि सारे पैसे इस फिल्म को बनाने में लगेंगे और सारा कुछ होगा, और आप एक्साइटमेंट में वो फिल्म जो है वो ऑलमोस्ट लाइक एक फ्री में कर देते हैं, क्योंकि आपको उसका एक्सपीरियंस जो है वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा होता है कि इसका मजा आने वाला है इस कैरेक्टर का। और जब वो फिल्म बननी शुरू होती है तो आपको हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज दिखना शुरू हो जाता है कि इन्होंने झूठ बोला आपके साथ और इन्होंने किसी न किसी तरीके से लपेट लिया आपको, और अब आप फंस गए हैं। फिर भी आपको अपना काम तो कन्विक्शन के साथ करना होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि कल को लोग जो हैं वो उंगलियां आपके ऊपर उठाएंगे और ये कहेंगे कि यार इसने बहुत खराब काम किया या कुछ किया। तो हम अपनी तरफ से वैसी सर्कमस्टेंसेस में भी कोशिश यही होती है कि कैरेक्टर को बिल्कुल मतलब जितना सिंसियरली और जितना ऑनेस्टली निभाया जा सके उसे निभाया जाए। एंड then that's when you start going with the flow and forget about what all is happening behind the scene. ऑफ कोर्स, और ये शायद मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो बनते बनते बन जाती हैं, कुछ अपना खुद का एक सक्सेस लेकर आती हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन अब ये जो फिल्म आ रही है कॉलर बॉम्ब, इट लुक्स फैंटास्टिक। आई ऑल्सो फील के हॉटस्टार पर ये आ रही है, एक का हिस्सा है। We're going to watch this film, लेकिन take me back to the why this film in the first place। ये फिल्म क्यों जरूरी था करना? क्या था इस फिल्म के बारे में जो आपको एज एन एक्टर आज भी एक्साइट करता है, जो कहता है कि हाँ, मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता हूँ? ये फिल्म की स्क्रिप्ट मुझे आई थी पैंडेमिक से काफी पहले, कुछ महीने पहले इनफैक्ट, और 3-4 महीने पहले। और I read it, I loved it. I said, yeah, this is really nice and everything. And then we had a big meeting with the team, and everything was fine. But I said that, yeah, I think it's a thriller. So if you kind of compress it and don't give away all the things in the first go, and make it look like something else, and then in reality it's something else, is what I feel. And I think they all felt that yes, what I was saying was very right, because it is a race against time. So you've got to have the audiences glued to the seats to this thing. And फिर हम वापस अपनी शूटिंग में बिजी हो गए, और पैंडेमिक शुरू हो गया, एंड अचानक से कुछ लॉकडाउन के अंदर ही कुछ महीनों बाद मुझे जो है वो उनकी नेक्स्ट ड्राफ्ट जो होती है स्क्रिप्ट की वो मिली, एंड आई रेड इट, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, बिकॉज जो एक सबसे मजेदार चीज उसके अंदर थी वो स्क्रिप्ट में ये थी कि आप पहले 2 पेज पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, ये तो वापस से वही एक टेररिस्ट अटैक और उस टाइप की एक कहानी आ गई है। लेकिन वो 2-3 पेजेस के बाद जो कहानी पकड़ती है और एक अलग जोन में जाती है साइमल्टेनियसली,
बीइंग अ रेस अगेंस्ट टाइम, वो जो दूसरी कहानी अनफोल्ड हो रही है, आई थिंक वो बहुत ही सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग लगी मुझे। और उसके बाद ऑब्वियसली देयर वाज दिस यंग टीम एंड दे वर really good with their homework and आप कैरेक्टर की बात कीजिए तो they were clear कि what they wanted, so किस तरीके से होगा। so मूछें चाहिए, मैंने कहा यार मूछें तो कर चुके हैं, पुलिस वाला भी पहले कर चुके हैं, मगर इसको अलग कैसे दिखाएंगे। तो they were so clear, even with the shirt that this guy is wearing inside, they were clear that it has to be a light blue and white checkered shirt which has to be worn underneath a sweater, which will have a blazer on top. And so they were so clear about everything, and that is what excites you more as an actor. These guys are really, really prepared as to what. And then we were having these conversations over the phone, and the locations the director would send me that this is going to be the school, and this is because see what happened with this lockdown and this pandemic was before that we would go to the office Yeah. of the director or the producer and we would sit there and सब कुछ वहाँ सामने आपके रख दिया जाता था कि ये लोकेशंस हैं और ये है और सारा प्रेजेंटेशन जो है वो वहाँ पे होता था। Yeah. अभी एवरीथिंग वाज कि आपको फोन के ऊपर बता के फिर फोटोग्राफ्स भेज के और सारा कुछ करके ये सारा कुछ चल रहा था। एंड फाइनली समवेयर इन सितंबर is when I actually got out of my house and went to their office with all the protocols. And I still remember कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम बुक किया था जिसमें कि दूर एक टेबल लगा हुआ था और उसके ऊपर एक स्क्रिप्ट पड़ी हुई थी और वहां पर डायरेक्टर जो हैं वो बैठे थे और उतनी दूरी पे दूसरे एंड पे एक टेबल और था जहाँ पे मुझे बैठना था और हम लोग दूर से बातें कर रहे थे और रीडिंग्स कर रहे थे और सारा कुछ है। तो that was our first meeting in terms of in person। और उसके बाद काम बहुत फास्ट हुआ और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि मिड अक्टूबर से वी विल स्टार्ट शूटिंग। द फिल्म वाज सपोज्ड टू बी शॉट इन द माउंटेन्स। सो हम लोग वहाँ गए। प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है when you're following all these protocols and everything like that। लेकिन हम लोग खूबसूरत जगह है ये जगह जहां पर ये शूट हुई है। आई थिंक इसके बारे में भी बताएं, कहाँ शूट हुई है ये जगह हमारे देश में ही है और हिमाचल प्रदेश की कहानी है। सारी फिल्म हिमाचल प्रदेश में शूट हुई है। सिर्फ स्कूल का जो पोर्शन है वो हमें नैनीताल में शूट करना पड़ा था क्योंकि द स्कूल दैट वाज फाइनलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग लाइक दैट, जो स्कूल फाइनलाइज हुआ था वो नैनीताल में था। So we were there for about almost a month and then for a month we were in Himachal Pradesh। You know what I also liked is that इस फिल्म को एक फिल्म के तौर पे ही प्रेजेंट किया जा रहा है क्योंकि आसान हो सकता है किसी के लिए कि आप इसे एक शो या एक सीरीज लॉट्स ऑफ एपिसोड्स बना दे, बट आई लव द फैक्ट दैट ये एक फिल्म है और एक फिल्म की तरह ही हम तक पहुंचने वाली है। सो दैट्स वन। एंड द अदर इज आल्सो आई थिंक कि ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेज जिमी आई हैव एंजॉयड द सॉर्ट ऑफ रोल्स दैट यू हैव बीन डूइंग क्योंकि इवन इन योर ऑनर मुझे इतना मजेदार वो शो लगा था क्योंकि आई जस्ट फेल्ट दैट यू हैड अ चांस टू डू so much with that role। So सबसे पहले I just want to say as fans of Jimmy Shergill मेरे हिसाब से हमारी एक अलग यूनिवर्स है, ओके, जो हम फैंस हैं। इवन जब ये इसका ट्रेलर ड्रॉप हुआ इतने सारे लोग कहते हैं सो गुड टू हैव यू बैक। क्या कहना चाहते हैं आप इन लोगों से जो आपके लिए बस बेकरार हैं, आपका काम देखने के लिए बेकरार हैं? डू यू फील दैट मोटिवेट्स यू हमेशा? Thank you so much, Rohini, for your such kind words। But I think मैं सबसे पहली बात तो ये कहूँ कि OTT में मोस्टली अगर कोई फिल्म भी आ रही होती तो लोगों को यही इम्प्रेशन होता है कि ये वेब सीरीज आ रही है। तो ये काफी लोगों को ये कंफ्यूजन जो है वो होता है क्योंकि मे बी दे आर सो यूज्ड टू वाचिंग द वेब सीरीज ऑन द OTT प्लेटफॉर्म दैट उनको पता नहीं लगता है। वो यही सोचते हैं कि अरे ये भी एक सीरीज आ रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, सारा कुछ है। मेरे खुद के कुछ इतने सारे दोस्त हैं जो मुझे फोन करके बोलते हैं यार वो
कब आ रही है, वो देखनी है, ये है वो है, नो दैट व्हाटएवर। तो कितने एपिसोड्स हैं, तो यू हैव टू टेल देम यार बॉस दिस इज अराउंड 90 अंडर 100 मिनट्स काइंड ऑफ अ थ्रिलर मूवी। एंड सो यस, दैट कंफ्यूजन इज देयर, बट और जहां तक काम का सवाल है, आई थिंक अपनी तरफ से, जैसा मैंने आपको पहले कहा, ऑनेस्टली करते हैं, हर शॉट को ऑनेस्टली देते हैं। जैसे आपने योर ऑनर की बात करी, हर जगह पे एक थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना पड़ता है टू डिस्कवर योरसेल्फ अ लिटिल मोर एज एन एक्टर। सो अब मेरे पास पहली बार कोई ऐसी कहानी आई थी जिसमें एक 17-18 साल का बेटा था आपका, और आप थोड़े से उस हिसाब से थे, तो उसमें किस तरीके से चीजें बनती चली गई और कैसे वो आए, मतलब वो सीरीज जो है वो एक्चुअली एक टेलीविजन शो से इंस्पायर्ड है और उसके राइट्स लेके बनाई गई थी। तो बेसिकली इस तरीके से जैसे जैसे रोल्स आते रहते हैं वैसे वैसे इंटरेस्ट बनता रहता है। पर मेन चीज जो है वो जो हमेशा रहती है वो एक कहानी रहती है। वो कभी कभी कहानी बहुत अच्छी होती है, आपको रोल जो ऑफर हो रहा होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन आप ये कहते हो यार कहानी बहुत अच्छी है, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड देखी जाएगी, करते हैं, एंड यू डू दैट। एंड समटाइम्स कहानी भी अच्छी होती है, रोल भी अच्छा होता है, और टीम भी जो है वो भी बहुत अच्छी होती है जिनके साथ आप, बिकॉज ऑल दीज पीपल हु हैव वर्कड विद ऑन कॉलर बॉम्ब, दे ऑल यंगस्टर्स, और इन्होंने बहुत मेहनत की है सबने, चाहे वो डीओपी हो, डायरेक्टर हो, यूडली की पूरी टीम हो, सब। This is an entire young team which is responsible for making this film. So इनके साथ काम करके एक अलग टाइप का मजा है। जिमी, तुम बार बार यंग यंग कह रहे हो, एंड मैं हुसा की माँ। यंग मतलब अगर 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 आपको मैं बताऊंगा कि मतलब 24-25 साल के लोग हैं जिन्होंने ये बनाई है, वो कमाल की एक चीज है। मैं तो कई बार हंस पड़ता था जब मैं कोई सजेशन देता था और उनके 5 जवाब जब आते थे ठप 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 करके, तो मैं सोचता था यार ये तो मतलब इतना प्रिपेयर्ड होके ये लोग आए हुए हैं कि तो इफ यू वुड से समथिंग लाइक यू नो कि ये इसको ऐसे भी ट्रीट किया जा सकता है, नहीं नहीं सर वो उस टाइप की पिक्चर नहीं हम बना रहे हैं, थोड़ा सा यू नो, सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो आई वाज लाइक कि ना मैं भी कोई आर्ट फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी एक थ्रिलर की बात कर रहा हूँ, बट दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम जस्ट पुटिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू। नहीं सर वो उस टाइप की पिक्चर में हमने नहीं जाना, वी आर मेकिंग दिस। सो इट्स सो नाइस फॉर एन एक्टर टू यू नो see these kind of people around who are so enthusiastic. You know, the reason why I was laughing about this is because दिखते नहीं है जिमी शेरगिल जितने उम्र के हैं आप, तो लोगों को लगता नहीं है because for us you still going to be that really young. तभी शायद मुझे सीरियसली नहीं लेते हैं ये लोग। अगर मैं दिखता होता तो मुझे थोड़ा सीरियसली लेते हैं ये लोग। नहीं, राजा जी, राजा अवस्थी जी, बता दीजिए आपके हुस्न का राज। हाउ डू यू लुक लाइक दिस, लाइक सीरियसली? ये क्या मतलब बेंजामिन बटन गिरी चल रहा है तुम्हारे साथ? यू लुक, हाउ डू यू डू दिस? पता नहीं है, ऐसा कुछ तो हम कोई हमारे पास कोई ऐसा मंत्र तो है नहीं जिससे कि ये सब होता है। just follow a certain discipline and that's about it. ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, so Jimmy, you're not telling me the raz of your youth, because you look like you never age, and I hope that you will never age. So just as somebody who has loved the work that you do, Jimmy, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातें करने के लिए, आज मेरे शो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। And I can't believe this is my first time, you know, having a chat with you. I do hope कि यादगार रहेगा, and I do hope मेरे शो पर आप वापस आएंगे। Pleasure's been all mine. Very soon, Rohini. आप बताइए, I'll be there.